नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स एजुकेटर। आज आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछली वीडियोस पर हमने बात की थी इम्पोटेंसी के ऊपर, प्राथमिक नपुंसकता और द्वितीय नपुंसकता के ऊपर। आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में अपनी जड़ें जमा रहा है। खान पीन में बदलाव के कारण लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, लोगों के व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, लोगों की दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखें और एंजॉय कीजिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। आज का मुद्दा, सेक्स लाइफ को कम करते ये कॉम्बिनेशन। आपने पीछे बोर्ड पर देख ही लिया होगा। मित्रों, हमारा जो उद्देश्य है वो आपको सेक्स एजुकेशन देना है, लेकिन साथ साथ में हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ ऐसी जानकारी भी ज़रूर दें जिससे कि आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर और बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जो हमने आपको बताया कि ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सेक्स लाइफ को नुकसान देते हैं। तो पहले नंबर एक में आपने देख लिया होगा मित्रों, चाय प्लस सिगरेट। सिगरेट को युवाओं की भाषा में सुट्टा भी बोल देते हैं। तो चाय प्लस सिगरेट का जो कॉम्बिनेशन है वो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। आप किसी भी चाय के खोखे पर चले जाइए, वहाँ आपको सिगरेट पीते हुए युवा चाय के साथ दिख जाएंगे। तो मित्रों, हमको ये समझना है कि ये नुकसानदायक किस तरीके से है और साइंस कैसे कहता है कि नुकसानदायक है, और डॉक्टरी लाइन के हिसाब से कैसे नुकसानदायक है, आपके शरीर को ये कैसे नुकसान पहुँचाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाय में थियोफिलाइन होता है प्लस कैफीन होता है। ये दो तत्व चाय में पाए जाते हैं। अब सिगरेट में जो होता है वो निकोटीन होता है और 200 से ज़्यादा जहरीले तत्व होते हैं। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी कि सिगरेट के 200 से ज़्यादा केमिकल तत्व और निकोटीन और चाय का थियोफिलाइन और कैफीन, तो इनका जब कॉम्बिनेशन बनता है तो सर्वप्रथम आती है हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम के बाद आती है सेक्स प्रॉब्लम। तो बात करते हैं अभी हार्ट प्रॉब्लम पर। हार्ट प्रॉब्लम के बाद आपको होती है थोड़ी सी एंजाइना पेन, यानी कि अपने जो चेस्ट होता है, चेस्ट के बाएं हिस्से में हल्का हल्का दर्द होना, सांस के साथ एक मीठी मीठी चुभन होना। आजकल अक्सर ये युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है रोग। एंजाइना पेन के बाद दोस्तों होती है हार्ट की नसें ब्लॉक, और हार्ट की नसें ब्लॉक होने के बाद में हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है। ये एक दिन में या 2 दिन में या 1 साल में या 2 साल का प्रोसीजर नहीं होता है। ये एक लंबे समय तक जब आप इसका उपयोग करते हैं तो ये आपको इतनी ज़्यादा नुकसान दे जाती है कि हार्ट प्रॉब्लम, छोटी सी हार्ट प्रॉब्लम हार्ट अटैक तक पहुंच जाती है। अब दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इससे होने वाली सेक्स प्रॉब्लम के बारे में। तो सेक्स प्रॉब्लम में सर्वप्रथम क्या होता है, पेशेंट के साथ स्पर्म काउंट कम होते हैं। नंबर 2 पर आती है स्पर्म मोटिलिटी कम होती है, यानी कि स्पर्म में जो चंचलता है। नंबर 3 में आती है लिंग में तनाव में कमी आ जाती है। और नंबर 4 में वही व्यक्ति फिर शीघ्र पतन का रोगी बन जाता है। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट आया। वो अपने बड़े भाई के साथ आए थे। वो हमारे बहुत पुराने मित्र थे। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब आप इनका कुछ इलाज कीजिएगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उन्होंने उनकी सारी दिक्कतें हमारे सामने रखी। मैंने उनकी सारी दिक्कतें सुनी। मुझे बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने तभी ये वीडियो बनाने के मन में मेरा विचार आया और मैंने सोचा कि वीडियो बना करके मैं लोगों को जागरूक जरूर करूँगा इस मुद्दे पर। दोस्तों, हमारे जो पेशेंट था, यानी कि हमारे जो दोस्त का भाई था, उसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल रही होगी। और वो बहुत कम उम्र में, यानी कि अभी जो है 19 या 20 साल की उम्र में एक मार्केटिंग की जॉब में आ गए थे। अब मार्केटिंग की जॉब में क्या होता है, घूमना फिरना बहुत होता है। तो वक्त बे वक्त वो खाना खाते थे, और वक्त बे वक्त खाना खाने की वजह से शरीर को तरोताज़ा बनाने के लिए वो अक्सर चाय का यूज़ किया करते थे। तो दिन में कब उनकी 10 चाय हो जाती थी, 5 चाय हो जाती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता। यही चाय की लत उनकी धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ गई, और फिर धीरे धीरे वो चाय के साथ सिगरेट लेना शुरू कर दिया उन्होंने। जब सिगरेट लेना उन्होंने शुरू कर दिया, दिक्कत कोई नहीं थी। शुरुआत में कोई दिक्कत होती नहीं है, लोगों को इन्जॉय आता है, शरीर तरोताज़ा बना रहता है। तो दोस्तों, जब उन्होंने सिगरेट लेनी शुरू करी तो पहले वो 1 सिगरेट पर आए, चाय के साथ 1 सिगरेट लेते थे। फिर वो जब हर बार चाय लेते थे तो उसके साथ वो सिगरेट लेना शुरू कर दिया उन्होंने। नतीजा ये हुआ कि 1.5-2 साल तक उन्होंने सिगरेट ली, चाय ली, और आज ये कंडीशन है उनकी कि उनका पेनिस नहीं रहा।
और मात्र अभी उम्र होगी 22 या 23 साल। सिर्फ 1.5-2 साल में उन्होंने इतना ज़्यादा अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लिया इन 2 कॉम्बिनेशन की वजह से। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूं, लोगों को जागरूक करता हूं, जिससे कि हमारे देश का हर युवा जो इस तरीके के आचरण करता है, यानी कि चाय प्लस सिगरेट का यानी सुट्टे का सेवन करता है, तो वो इससे बचा रहे। कम से कम इसके आने वाली जो दिक्कतें हैं उनके बारे में उसको पता होना चाहिए, जिससे वो इसकी मात्रा धीरे धीरे कम कर दे और धीरे धीरे ख़त्म भी कर दे। तो मित्रों, आज समझ गए होंगे चाय और सिगरेट का कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। अब हम मुद्दे पर बात करते हैं दूसरे। ये दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये तो बहुत फेमस है, कोल्ड ड्रिंक। गर्मी का मौसम चल रहा है, आप सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते ही हैं, और बड़े पीते हैं चिल्ड बियर या चिल्ड शराब, ठीक है। बच्चे पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं महानुभाव जो कोकटेल बना के पीते हैं। युवाओं की भाषा में इसको कोकटेल ही बोला जाएगा, क्योंकि वहाँ क्या करते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक और शराब दोनों को मिक्स करके पीते हैं। अक्सर मैंने देखा है सफ़र के दौरान बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ड्रिंक मिला लेते हैं और पूरे सफ़र का जो है मज़ा लेते हुए जाते हैं नशे की हालत में। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। तो ऐसे लोग अपने शरीर को तो ख़राब कर ही रहे हैं, दूसरा अपनी जो है मेंटलिटी को भी बेकार कर रहे हैं, क्योंकि बिना शराब के फिर उनसे सफ़र भी नहीं होता, फिर उन्हें किसी चीज़ में अच्छा भी नहीं लगता। तो दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक है बच्चों में ज़्यादा प्रचलित, शराब है बड़ों में ज़्यादा प्रचलित। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन पीते हैं। तो आप समझिए, कोल्ड ड्रिंक में होता है नंबर 1 पर फास्फोरस, उससे ज़्यादा मात्रा में होती है इसमें शुगर, यानी कि जो चीनी होती है। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड ये होता है जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर बुलबुले उठाता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है गैस्ट्राइटिस के रोगी जिनको गैस बनती है, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ तक ऐसी चीज़ें प्रचलित हो चुकी हैं कि आप यकीन मानिएगा कि कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या हो गया दुनिया को। वो सोचते हैं कि गैस को ख़त्म करने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और उनकी गैस ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों, जब कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक के अंदर है तो वो क्या होगा, लीवर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो लीवर उसको बाहर फेंकता है। तो जब लीवर उसको बाहर फेंकेगा तो क्या होगा, डकार आएगी। जब डकार आएगी तो लोगों को लगेगा अरे गैस टूट गई, आराम हो गया। तो ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने वीडियो बनाई है। तो ऐसी जो कंडीशन लोग करते हैं गैस्ट्राइटिस वाले रोगी, वो भी कोल्ड ड्रिंक ना पिएं बिल्कुल। अब कोल्ड ड्रिंक में होता है फास्फोरस, शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बोनिक एसिड। ये जब कॉम्बिनेशन करता है, शराब के अंदर होता है अल्कोहल। जब ये कॉम्बिनेशन अल्कोहल से करता है तो पहले इसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है, रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं बॉडी के अंदर जाकर, पहले वो करती है शुगर लेवल को बढ़ा देती है। जब वो शुगर लेवल को बढ़ा देती है फिर वो आँखों में कमजोरी करती है धीरे धीरे आँखें, फिर वो शरीर को लगातार कमज़ोर करती रहती है, क्योंकि इसकी लत लग जाती है। दोस्तों, सेक्स प्रॉब्लम जो इससे होती हैं उनमें प्रमुखता से एक रोग आता है मेल हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो आपको मर्द बनाता है, जो आपके पेनिस के साइज़ को इंक्रीज करता है, जो आपके पेनिस को तंदुरुस्त बनाता है, जो आपके चेहरे पर दाढ़ी, शरीर पर बाल लाता है। ऐसा हार्मोन जो मेल हार्मोन होता है यानी कि टेस्टोस्टेरोन, वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि कम बनना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ऐसा रोगी बिना शराब पिए सेक्स नहीं कर पाता। उसको ऐसा लगता है कि सेक्स करने के लिए शराब ज़्यादा ज़रूरी है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसके शरीर में कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं करता है जिससे उसको ऐसा आभास होता है कि उसकी सेक्स टाइमिंग बढ़ रही है। लेकिन इसके लंबे समय तक यूज़ करने के जो डिसएडवांटेज हैं उनमें ये है कि लिंग में धीरे धीरे तनाव कम होना शुरू हो जाता है। जब लिंग में तनाव कम होना शुरू हो जाता है तो इसी से रोगी शीघ्र पतन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा है कि सेक्स लाइफ को कौन कौन से 2 कॉम्बिनेशन हैं जो ख़राब कर रहे हैं। तो यदि आपके मित्र या आप या कोई भी XYZ व्यक्ति ऐसे कॉम्बिनेशंस को लेता है तो आज ही उसको बिल्कुल मना कर दीजिए, और यदि आप लेते हैं तो इनको अवॉइड करना सीख लीजिए। धीरे धीरे टेपरिंग विधि के माध्यम से इसको धीरे धीरे कम कीजिए, तो आपकी सेक्स लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों देखो, मैं हर वीडियो के अंत में एक ही बात कहता हूँ, और आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि मित्रों, इस दुनिया में सबसे जो प्यारी चीज़ है वो आपकी स्माइल है। आपके चेहरे की जो स्माइल है वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी है, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है।
तो हमेशा मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल मदमस्त रहिए। धन्यवाद।